स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन में सबसे पहले आप अपने पेपर पे आउटलाइन का वर्ड लिखेंगे। उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो मेन हेड है वो इंट्रोडक्शन का आएगा, और क्योंकि इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग्स नहीं होती हैं इसलिए आप सिंपल बुलेट्स में थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड लिखेंगे। इसके अलावा आपने अगर कोई डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस या रोल इंट्रोडक्शन में लिखना है तो आप वो लिख देंगे। उसके बाद सेकंड मेन हेड जो है वो आएगा, जो आपका टॉपिक का मेन आइडिया होगा आप डायरेक्टली उसको हिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान ऐसे का टॉपिक है तो अब जो सेकंड मेन हेड है वो यही लिखेंगे कि फैक्टर्स विच शोज़ दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, या फिर ऑन गोइंग इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें 5 to 6 जो है सब हेडिंग्स लिखेंगे। देन थर्ड इसका मेन हेड आएगा जो कि कॉजेज़ होंगी। जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान है तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, या कोई भी फ्रेज़ जो आपको इम्प्रेसिव लग रही है आप वो लिख देंगे, लेकिन मेनली ये कॉजेज़ होंगी। फोर्थ मेन हेड जो है वो इम्पैक्ट्स का होगा। आप इम्पैक्ट्स का मेन हेड देंगे, उसके बाद इसकी 5 to 6 जो है सब हेडिंग्स लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ मेन हेड जो है वो इम्पैक्ट्स का होगा। आप इसमें कोई भी अपनी फ्रेज़ जो है वो लिख सकते हैं और इसके अंदर आप 4 to 5 सब हेडिंग्स देंगे। फिफ्थ मेन हेड होगा एफर्ट्स मेड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, क्योंकि जो भी इशू होता है ना उससे कंसर्न्ड कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कोई अथॉरिटीज़ ने कितना उस पर काम किया है, अगर कोई लॉ बना है या कुछ भी उस पर काम हुआ हुआ है तो आप वो इसमें 3 से 4 सब हेडिंग्स। इसके अलावा आउटलाइन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आउटलाइन में आप कभी भी पंक्चुएशन का यूज़ नहीं करते हैं, आप या तो फ्रेजेस में लिखते हैं या सेंटेंसेस में। सेकंड थिंग ये है कि कभी भी नीट आउटलाइन जो है वो एक साथ ना लिखें, बल्कि रफ से 1 by 1 पॉइंट्स लेते जाएं, उन्हीं पे वही आउटलाइन में मेंशन करें, उसी पे पैराग्राफ्स लिखें। इसके अलावा इसकी रेलिवेंसी को देखने के लिए किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करना है आउटलाइन को और अपने ऐसे को, तो आपने बेस्ट मेथड यूज़ करना है जिसमें हर मेन हेड की जो सब हेडिंग्स हैं उसको आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि सबसे पहले पॉलिटिकल पॉइंट्स, फिर इकोनॉमिक, फिर सोशल, फिर टेक्नोलॉजिकल। इस अगर हिस्ट्री की बात हो रही है तो सबसे पहले आप जैसे 1990 लिखेंगे, फिर 92 की बात लिखेंगे, फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरह। और अगर लेवल बेस्ड है तो आपने सबसे पहले इंडिविजुअल लिखना है, फिर उसके बाद जो है सोसाइटी आ जाएगी, नेशन, कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरह से आपने लिखना है।